अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम जमात दहम मज़मून अलजबरा सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी। इस सबक का मजमुआ सवालात का दूसरा हिस्सा 4B, इसका पार्ट 1 बच्चों आपके लिए पेश है। इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक मैं आपके लिए पेश करूंगा। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज का मजमुआ सवालात का 4B का पार्ट 1। पहले बच्चों सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल हर सवालात के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दर्शनी कीमत 100 रुपये है और शेयर का बाज़ार भाव 75 रुपये है, तो झेल में से कौन सा जुमला सही है। देखिए, दर्शनी कीमत 100 रुपये है और शेयर बाज़ार का भाव 75 रुपये है, तो शेयर की कीमत क्या होगी। तो ये शेयर 175 रुपये ज़ायद कीमत वाला है। दूसरा ऑप्शन है, ये शेयर 25 रुपये कम कीमत वाला है। तीसरा ऑप्शन है, ये शेयर 25 रुपये ज़ायद कीमत वाला है। और चौथा ऑप्शन है, ये शेयर 75 रुपये कम कीमत वाला है। अब ध्यान दें, सवाल नंबर 1 में दर्शनी कीमत 100 रुपये है और जबकि बाज़ार भाव 75 रुपये है, तो इसका मतलब यहाँ पर 25 रुपये कम होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, देखिए, दर्शनी कीमत 100 रुपये, बाज़ार भाव 75 रुपये है, तो 100 माइनस 75 यानी कि 25 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा कि ये शेयर 25 रुपये कम कीमत वाला है। दूसरा सवाल है हमारे पास, 50% मुनाफा जाहिर करने वाली कंपनी का 10 रुपये दर्शनी कीमत की एक शेयर पर कितना मुनाफा मिलेगा। अब देखिए, कंपनी का 10 रुपया दर्शनी कीमत है और मुनाफा कितना है 50%। तो पहले हम देखेंगे, दर्शनी कीमत है 10 रुपये, मुनाफा है 50%। 50% किसका, दर्शनी कीमत का, यानी 50/100 × 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बटे में 2 ज़ीरो है, तो ये 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट जाएगा, ये 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 × 1 यानी 5। तो मुनाफा आपको मिलेगा 5 रुपया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी आपका सही जवाब है, आपको 5 रुपये का मुनाफा होगा। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, एक म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की नकद कीमत 10 रुपया 65 पैसे हो तो 500 यूनिट खरीदने के लिए दरकार कितनी रकम होगी। आसान सवाल है बच्चों। पहले कहा है एक यूनिट की कीमत है 10 रुपये 65 पैसे, यूनिट की तादाद आपके पास है 500 यूनिट, तो उसने कहा है दरकार रकम, तो एक यूनिट की कीमत इंटू यूनिट की तादाद, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। यूनिट की कीमत है 10 रुपये 65 पैसे, जबकि यूनिट की तादाद है 500। इसको हम ज़रब कर देंगे तो आपको मिलेगा 5325 रुपये, यानी कि 500 यूनिट खरीदने के लिए आपको 5325 रुपये खर्च करने होंगे। तो इसका जवाब है 5325 यानी कि ऑप्शन ए। चौथा सवाल है बच्चों हमारे पास, दलाली पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह। दलाली पर आपकी किताब के हिसाब से, किताब में दी गई दलाली पर अशिया और खिदमत की टैक्स की जो शरह है वो है 18%। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, शेयर फ़रोख्त करते वक्त एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाज़ार भाव, दलाली और GST इन सबको क्या करना पड़ता है। तो आपको बता दें, इन तमाम चीज़ों को जमा करना पड़ता है, यानी शेयर की फ़रोख्त कीमत प्लस बाज़ार भाव, दलाली और GST, ये तीनों को जमा करके मालूम की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 की तरफ, जो हमको हल करने वाले सवालात हैं। 100 रुपये दर्शनी कीमत का 30 रुपये ज़ायद कीमत पर ख़रीदा, यानी कि अब दर्शनी कीमत कितनी है 100 रुपये और ज़ायद कीमत हम कितना दे रहे हैं 30 रुपया, जबकि दलाली की शरह कितना है 0.3%। तो एक शेयर की ख़रीद कीमत कितनी होगी। सबसे पहले दर्शनी कीमत है 100 रुपये, फिर इस पर ज़ायद कीमत है 30 रुपये, तो हम मालूम कर लेंगे बाज़ार भाव इज इक्वल टू दर्शनी कीमत जमा ज़ायद कीमत, यानी 100 रुपये जमा 30 रुपये बराबर बाज़ार भाव हो जाएगा 130 रुपये। अब इस पर दलाली की शरह कितनी है 0.3%, तो दलाली की रकम हो जाएगी 0.3 बटे
100 इंटू बाज़ार भाव आपका है 130। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे नीचे 2 सिफर है, तो ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कट जाएगा और ये 1 सिफर से यहाँ पर आशारिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 1.3। अब इसको आप ज़रब करेंगे 13 तिया 39 और आशारिया 2 अदद के बाद, यानी कि इसका हो जाएगा 0.39 पैसा। ठीक है, दलाली की शर्त नहीं है। तो अब शेयर की खरीद कीमत कितनी हो जाएगी, तो एक शेयर की खरीद कीमत हो जाएगी 100 रुपये उसकी दर्शनी कीमत, 30 रुपये उस पर उसकी जायद कीमत और 0.39 पैसा जो है ये दलाली। तो इसको हम जमा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 130 रुपये 39 पैसे, यानी एक शेयर की खरीद कीमत हो जाएगी 130 रुपये 39 पैसे। सवाल नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, प्रशांत ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर 180 रुपये बाजार भाव से खरीदे। दर्शनी कीमत कितनी है 100 रुपये, बाजार भाव कितना है 180 रुपये। इस पर कंपनी ने 40% मुनाफा दिया, तो प्रशांत को सरमायाकारी से वापस मिलने वाली रकम की शरह पूछा है। रकम नहीं पूछा है बल्कि शरह पूछा है, यानी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कौन सी शरह से उसको पैसा वापस मिलेगा। तो सबसे पहले हम डेटा जमा कर लेते हैं। दर्शनी कीमत कितनी है 100 रुपये, शेयर की तादाद कितनी है 50 रुपये, बाज़ार भाव आपको सवाल में दिया है 180 रुपये। सरमायाकारी, अब सरमायाकारी का फॉर्मूला हमारे पास है शेयर की तादाद इंटू बाज़ार भाव। तो बाज़ार भाव है 180 रुपये और शेयर की कीमत कितनी है, शेयर की तादाद है 50। इन दोनों को हम ज़रब करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा 9000 रुपये, यानी कि 50 शेयर 180 रुपये के हिसाब से हम करते हैं तो हमें 9000 रुपये सरमायाकारी करनी पड़ेगी। इस पर कंपनी ने 40% मुनाफा दिया, तो हम मालूम करेंगे मुनाफा दिया डिविडेंड शेयर की दर्शनी कीमत पर महसूब किया जाता है। अब आपको बता पाए मालूम होना चाहिए, आपके लिए जनरल नॉलेज है कि मुनाफा या डिविडेंड किस पर दिया जाता है, दर्शनी कीमत पर। तो हम निकालेंगे एक शेयर पे मुनाफा कितना है 40%, तो 40% किसका 100 रुपये का, क्योंकि दर्शनी कीमत 100 रुपये है। अब यहाँ बटे में भी 100 है और ऊपर भी 100 है, तो ये दोनों 100 कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 40%, यानी 40 रुपया। एक शेयर पे अगर 40 रुपये का मुनाफा है तो कुल मुनाफा कितना हो जाएगा, तो एक शेयर पे मुनाफा इंटू शेयर की तादाद। एक शेयर पे मुनाफा हमें मिला 40 रुपया और शेयर की तादाद है हमारे पास 50, तो ये हो जाएगा कुल मुनाफा 2000 रुपये। ठीक है, अब हमको कितने हमारे पास शेयर हैं 50 शेयर पे हमको कितना मिल रहा है 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपया हमारे 9000 रुपये का कितना परसेंट है हमें ये पता करना है। तो वापस मिलने वाली रकम की शरह, यानी मिलने वाले मुनाफा बटे में कुल सरमायाकारी इंटू 100। मिलने वाला कुल मुनाफा कितना है 2000, हमारी सरमायाकारी कितनी है 9000 इंटू 100। अब ऊपर नीचे से 3 0 कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 2/9 इंटू 100, यानी कि 200/9। अब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 22.2%, यानी 9000 का 2000 कितना हो रहा है 22.2%। वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो 22.2% है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है बच्चों, अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 30 रुपये कम कीमत पर फरोख्त किए जाएँ तो कितने रुपए मिलेंगे। अब देखिए दर्शनी कीमत कितनी है 100 रुपये, उस पर 30 रुपये कम पर फरोख्त किया जा रहा है और कितना 300। तो पहले हम डेटा लिखेंगे, दर्शनी कीमत है 100 रुपये, शेयर्स की तादाद 300 रुपये, बाज़ार भाव कितना हो जाएगा दर्शनी कीमत माइनस शेयर की कम कीमत। तो शेयर की दर्शनी कीमत कितनी है 100 रुपये और उस पर कम कीमत कितनी है 30 रुपये, यानी बाज़ार भाव हो जाएगा 70 रुपये का। अब हमारे पास शेयर की तादाद कितनी है 300, तो हम कितना पैसा लगाएंगे 300 शेयर्स की फ़रोख्त पर हासिल रकम। तो शेयर्स यानी 300 और बाज़ार भाव 70, यानी आपको मिलेगा 21,000 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे 300 शेयर्स फ़रोख्त करने पर कितने रुपए हासिल होंगे 21,000 रुपये हासिल होंगे। आसान सा सवाल था। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों, 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले और 120 रुपये बाज़ार भाव के शेयर में 60,000 रुपये सरमायाकारी की तो कितने शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देख लें कि दर्शनी कीमत कितनी है हमारे पास 100 रुपये, बाज़ार भाव कितना है 120 रुपये, हमने कितने सरमायाकारी की है 60,000 रुपये। तो हमें कितने शेयर्स मिलेंगे, तो हम लिखेंगे हासिल होने वाले शेयर्स की तादाद इज़ इक्वल टू सरमायाकारी की रकम बटे एक शेयर का बाज़ार भाव। सरमायाकारी कितनी की है हमने 60,000 रुपये, एक शेयर का बाज़ार भाव कितना है 120 रुपये। अब इसको आप काट दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 6000, 12 पंजे 60, तो बचा 2 0,
यानी हासिल होने वाले शेयर्स की तादाद कितनी है 500। तो हम यहाँ लिखेंगे 500 शेयर्स हासिल होंगे, यानी 60,000 रुपये में 500 शेयर्स ही हासिल होंगे। सवाल नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, श्रीमती मीता अग्रवाल ने 100 रुपये बाजार भाव से 10,200 रुपये के शेयर खरीदे। बाजार भाव कितना है 100 रुपये। इन्होंने सरमायाकारी कितने की 10,200। फिर इसमें से 60 शेयर 125 रुपये बाजार भाव से बेच दिए। बाकी बचे हुए शेयर्स को इन्होंने 90 रुपये बाजार भाव से बेचा। हर मर्तबा 0.1% दलाली दी। तो इस कारोबार में इन्हें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ? ध्यान दें, बड़ा सवाल है। इसमें इन्होंने कई मर्तबा खरीदो फरोख्त किया है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हासिल होने वाले शेयर की तादाद। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सवाल बड़ा है इसके लिए मैं डेटा कम कर रहा हूँ। देखो, इन्होंने बाज़ार भाव कितना था 100 रुपया, सरमायाकारी कितने की 10,200, ये सवाल में से हम ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, हासिल होने वाले शेयर की तादाद कितनी है, सरमायाकारी की रकम। सरमायाकारी की रकम कितनी है 10,200। एक शेयर का बाज़ार भाव कितना है यहाँ पर 100 रुपये। तो हम यहाँ पे 10,200 बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ बटे में से 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, तो आपको हासिल होने वाले शेयर की तादाद कितनी मिल जाएगी 102। यानी 10,200 रुपये लगाकर हमने 102 शेयर्स हासिल किए। अब इसमें इन्होंने क्या किया, हर सवाल में आपने 0.1% दलाली दी है। अब इस 102 शेयर में से 60 शेयर्स इन्होंने 125 रुपये के हिसाब से बेचा भी है। तो अब हम पहले मालूम करेंगे, अगर 102 शेयर्स हासिल होंगे तो अब दलाली इसकी कितनी है 0.1%। 0.1% कितने का 10,200 रुपये का। यानी अगर 100 रुपये के हिसाब से हम 10,200 रुपया खरीद रहे हैं शेयर्स, तो हमको दलाली देना पड़ेगा। तो ये दलाली हम देंगे 0.1%। यानी कि अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, 102 एका 102 आशारिया 1 के बाद, यानी कि आपको मिलेगा 10.20 रुपये, है ना। यानी 10.20 रुपये मतलब 10 रुपये 20 पैसे। यानी 10,200 रुपये की अगर हम खरीदो फरोख्त करते हैं तो 10 रुपया 20 पैसा हमको दलाली देनी पड़ेगी। तो अब हम लिखेंगे टोटल शेयर्स, यानी जो हमको 102 शेयर्स मिले हैं उसकी टोटल खरीद कीमत कितनी हो गई 10,200 रुपये का हमने ख़रीदा और 10 रुपया 20 पैसा दलाली दी। तो अब हमको मिल जाएगा ये शेयर 10,210 रुपये 20 पैसे का। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, इस 102 शेयर्स में से 60 शेयर्स को बेच दिया। अब 60 शेयर्स की फ़रोख्त कीमत क्या है, तो सवाल के अंदर है 60 शेयर हमने 125 रुपये के हिसाब से बेचा। तो शेयर की तादाद 60, बाज़ार भाव 125 रुपये। तो 60 इंटू 125 आपको जवाब मिल जाएगा 7,500 रुपये। तो हमने यहाँ 60 शेयर बेच दिया और 60 शेयर बेचने के बाद हमको हासिल हुआ 7,500 रुपये। बाकी मानदा शेयर्स कितने हुए, 102 में से 60 शेयर जब आप निकाल देंगे तो बचेगा 42 शेयर। अब 42 शेयर को हमने क्या किया 90 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो अब 42 शेयर्स की फ़रोख्त कीमत क्या है, शेयर्स की तादाद शेयर्स की तादाद 42 और बाज़ार भाव है 90। तो 42 इंटू 90 आपको मिल जाएगा 3,780। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, श्रीमती अग्रवाल को हासिल रकम 75,000 और 3,780, तो दोनों मिल गया 11,280 रुपये। अब 11,280 इस पर हमको क्या करना है, दलाली देना है 0.1%। तो 0.1% ऑफ 11,280, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट देंगे तो आपको मिलेगा 112 रुपया 8 पैसा इंटू 0.1%, यानी आपको मिलेगा 11 रुपया 28 पैसा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 रुपया 28 पैसा दलाली। तो अब यहाँ पे दलाली क्या होगा, हमारे फ़रोख्त कीमत में से माइनस होगा। यानी श्रीमती अग्रवाल को हासिल होने वाली रकम कितनी हो जाएगी, 11,280 रुपये में बेचा लेकिन उसमें 11 रुपया 28 पैसा दलाली दी, तो ये हो गया 11,268 रुपये 72 पैसे। हम देख रहे हैं कि इनको हासिल कितना हुआ था 10,000 कुछ रुपये, सरमायाकारी से ज़्यादा है। ठीक है। हासिल होने वाली रकम सरमायाकारी से ज़्यादा है इसलिए मुनाफा होगा। ठीक है। लगाया था, आप यहाँ सवाल में देख सकते हैं, लगाया था 10,200 रुपये, हासिल कितना हो रहा है 11,268 रुपये। तो 10,200 रुपये कम है, 11,268 रुपये ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हासिल होने वाली रकम सरमायाकारी से ज़्यादा है इसलिए मुनाफा होगा। अब मुनाफा कितना होगा,
तो मुनाफा होगा 11,268 रुपये 72 पैसे माइनस 10,210 रुपये 20 पैसे, यानी मुनाफा कितना होगा 1,058 रुपये 52 पैसे का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलेगा तो आपसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।